हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है ना आप सभी का, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उसी प्रिपरेशन को थोड़ा और मजबूत करने के लिए मैं आज आप सभी के साथ जुड़ी हूँ। तो आज हम करेंगे मैचिंग वाले क्वेश्चंस, यानी कि आपके जो मैचिंग वाले एमसीक्यूज आते हैं फिजिकल एजुकेशन में। तो हर चैप्टर के हम चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, सारे चैप्टर मिक्स हैं यहाँ पर। मिक्स हम मैचिंग एमसीक्यूज करने वाले, यानी कि मिलान कीजिए वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किए जाएं। यानी कि आपको कंफ्यूजन होती है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इस तरीके से हम ऑप्शन गलत करके आ जाते हैं। जैसे कि आप सभी ने प्री बोर्ड में इन सारी जो दिक्कतें थी उनका सामना किया होगा, ठीक है। तो उन सभी को हम दोबारा से ना दोहराएं, उसके लिए हम यहाँ पर बात भी करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने के ट्रिक भी बताऊंगी, साथ ही साथ जो है हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व भी करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में, ठीक है। तो अभी तक अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लो, ठीक है, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास आ सके और लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो यहाँ पर और हाँ, एक और बात ध्यान रखनी है, लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो हमारी इस क्लास को, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है ना। आप सभी भी समझ रहे, अपना टाइम निकालना पड़ता है आप सभी के लिए। तो मैं अपना टाइम आप सभी को दे रही हूँ, तो आप सभी को एक लाइक तो बनता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, तो आप सभी को क्या करना है, साथ साथ में आंसर आपने जो है कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने आ चुका है। मैं कलर को कर लेती हूँ चेंज, जिससे कि दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर हमें विटामिन के नाम दे दिए गए हैं, यहाँ पर हमें इनके सोर्स के नाम दे दिए गए हैं, फिर हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली पहले तो हमें मैचिंग इस तरीके से करनी है और फिर इसके बाद जो ये कोड दिया गया है ये देखना होता है। तो अगर हम इसे अच्छे से सोल्व करने की ट्रिक देखें, तो पहले का देखो, विटामिन डी। विटामिन डी इनमें से कौन सा है ऑप्शन में से, कौन से स्रोत होते हैं विटामिन डी के। तो हमें दिखा धूप, यानी कि आपको पता होगा विटामिन डी सुबह की धूप जो होती है हमें उससे सबसे ज्यादा मिलता है। तो इससे हमारा और कुछ ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, धूप दिख गया हमें, तो यही हो गया। तो विटामिन डी का ख है। अब फर्स्ट वाले में आप देखो ख कहाँ पर लिखा गया है, देखो ख यहाँ पर लिखा गया है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं है। तो एक और ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं किसी और का, और वैसे हमारा ये बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर आपको पूरी श्योरिटी है कि विटामिन डी जो है हमें इससे मिलता है, तो इससे हमारा ये बी वाला ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। अब विटामिन ए देखो, विटामिन ए हमें किससे मिलता है। तो देखो, विटामिन ए हमें जो होता है पपीता, नारंगी, गाजर, इन सबसे मिलता है। तो इसलिए गाजर सबसे ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए हमारा जो विटामिन देखो ए का ही सेकंड वाले का हमारा हो गया गै। तो ये गै यहाँ पर दे रखा, तो इसका मतलब श्योरिटी ये है कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब B12 जो है वो उसके कौन कौन से स्रोत हैं। तो जो B12 होता है वो मांस, मछली और अंडे में मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो विटामिन ई होता है वो क्या है, जैसे कुछ बीज हो गए, नट्स वगैरह हो गए, तेल हो गया किसी भी चीज़ का, वनस्पति तेल वगैरह, उनसे मिलता है। तो हमारा ये हो गया इसका घ। तो देखो यहाँ पर घ ये इसका फोर्थ वाले का है, तो इससे यही करेक्ट हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जिसने इस वाले क्वेश्चन को उसका आंसर आपने बी ऑप्शन दिया है, वो सभी अपने आप के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर निम्न का मिलान कीजिए। तो मैचिंग कर रहे हैं तो मिलान तो करना ही है। तो देखो, यातायात समिति, जैसे कि आप सभी को मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज जाकर देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, क्योंकि वो जो टॉपिक्स है अगर स्किप कर दिए, मैंने हर तरीके से बताया है कि इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो उस नजर से आप पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत मस्त होने वाली है। 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपको लेकर ही आने हैं। तो उसके लिए वो देखना इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पे बताए हैं। तो मैंने वहाँ पे बताया था समिति से क्वेश्चन आते हैं मैचिंग के रूप में, तो मैंने यहाँ पे मैचिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए। तो यातायात समिति क्या करती है,
यातायात यानी कि परिवहन वाली जो होती है वो क्या करते हैं, अगर परिवहन को लेकर चले, कोई व्हीकल है वो क्या करता है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाता है। तो यातायात समिति की जिम्मेदारी क्या हुई या फिर उसका काम क्या हुआ कि स्थानांतरण का जो है वो सुविधा उपलब्ध करवानी, यानी कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें मैदान से उनके कहीं हॉस्टल वगैरह में रुके हैं, कहीं होटल वगैरह में रुके हैं तो वहां तक पहुंचाना, ठीक है, वहां से उन्हें मैदान तक लेके आना। तो इस तरीके से स्थानांतरण की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाती है यातायात समिति के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अब देखो कै का बी कहाँ पर लिखा गया, एक तो हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है ये बी, और एक हमें दिख रहा है ख ऑप्शन में बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, कट हो गया, और ये थर्ड वाला भी हमारा कट हो गया। अब हमें कौन सा देखना है, ऑप्शन बी और सी देखना है, और सॉरी डी देखना है, ठीक है। इनमें से कौन सा ठीक है ये देखना हमें। अब देखो वित्तीय समिति, जो वित्तीय समिति, वित्तीय का मतलब धन से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना वित्तीय कहीं पर भी आ जाए, चाहे वो आपके राजनीति विज्ञान में आए, चाहे आपके यहाँ पर आए ये जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें आए, तो वित्तीय शब्द कहीं पर भी आ जाए धन से रिलेटेड है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो यानी कि वित्तीय समिति का काम क्या होगा, कुछ भी धन खर्च है, जैसे कि जो बजट वगैरह तैयार किया जाता है वो सब कुछ इसका, कहाँ कहाँ पर धन का खर्च हुआ, ये सब कुछ काम किसका, वित्तीय समिति का है। तो ख वाले का हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो देखो अब ये दो ऑप्शन चेक करने थे हमें, एक तो ख वाला अपना यहाँ पर और एक ही डी वाला, ठीक है। तो ख वाले में हमें ऑप्शन नंबर ये फोर्थ दे रखा है ख का, तो क्या फोर्थ ऑप्शन है हमारा करेक्ट, नहीं, हमारा तो थर्ड निकल के आए, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया हमारा ओनली डी वाला, तो डी वाले में देखो थर्ड ही दे रखा है, तो इसलिए हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बाकी भी देख लेते हैं, अब हम कर रहे हैं तो आपको हर चीज आनी चाहिए। तकनीकी समिति देखते हैं। तो तकनीकी समिति का काम क्या होता है, कुछ भी विवाद वगैरह होता है उसको सुलझाना, ठीक है, विवाद को खत्म करना। तो ये जो है आपका ये हो जाएगा इसका फर्स्ट। और प्राथमिक चिकित्सा समिति का काम होता है मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाना। प्राथमिक तो आप सभी जानते हैं जो प्राथमिक चिकित्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखो रक्त की कमी, तो रक्त की कमी को हम रक्तहीनता कहते हैं, एनीमिया कहते हैं इंग्लिश में। तो रक्त की कमी किस कारण होती है, जब हमने जो चैप्टर 2 पढ़ा था उसमें हमने लोहा पढ़ा था यानी कि आयरन, तो आयरन की कमी की वजह से रक्त की कमी होती है। क्या आप सभी को पता है कि जो स्कूल होता है, आप सभी के स्कूल्स में जो ये टैबलेट भी एक बार डिस्ट्रीब्यूट होने मतलब कि हो रही मैं लड़खड़ा गई, तो देखो डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो चुकी थी आयरन की जो गोलियां थी आप सभी की, कि आप सभी को मिली थी, अगर याद हो तो वो रक्तहीनता की कमी दूर करने के लिए दी जाती थी। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो रक्तहीनता और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में जो लोहा है यानी कि आयरन है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। तो रक्तहीनता की कमी लोहे की कमी के कारण होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है इसका, फर्स्ट वाले का ए। तो देखो फर्स्ट वाले का ए जो है हमें बस ये बी वाला जो ऑप्शन है उसमें ही नहीं दे रखा है, बाकी सब में दे रखा है, तो बी वाले ऑप्शन को पहले कट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, ये कब होता है, जब हमारे विटामिन ए की कमी हो जाती है। यानी कि यीस्ट मैचिंग से आपको ये पता चल जाए किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है अपनी। जितनी विटामिन कमी किससे होती है, स्रोत कौन से है, ये याद रखना है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, तो देखो इसका ख हो गया हमारा ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर ख इसमें और इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। डी वाला ऑप्शन देखो यहाँ पर फर्स्ट का क्या दे रखा है और सेकंड का क्या दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। सूखापन किस वजह से होता है, जब हम डाइटिंग करते हैं यानी कि अल्प आहार की जो स्थिति होती है, अल्प आहार को ही डाइटिंग कहा जाता है। तो हम डाइटिंग के दौरान क्या करते हैं, खाना हम छोड़ देते हैं, और खाना छोड़ने के कारण हम जो पानी है वो ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, सूखापन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, उसको सूखापन कहते हैं। तो इसलिए थर्ड वाले का डी ऑप्शन हो गया। तो डी ऑप्शन देखो ये दे रखा है। अस्थि घनत्व में कमी, अस्थि का मतलब हड्डी होता है, ध्यान रखना है। तो अस्थि घनत्व में कमी का मतलब है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। आपने देखा होगा कि अभी हम इतने मतलब कि ठीक हैं एज में, फिर भी हमारे क्या होता है, कभी कभार बैक में पेन हो जाता है, या फिर जैसे कि सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो भी चीज़, जैसे मैं कहती हूँ मेरे सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम है, तो मेरे में भी क्या है, जो ये कैल्शियम की कमी है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो यही जो टैबलेट्स है कैल्शियम की वही देते हैं, मुझे पाउच देते हैं कैल्शियम की। तो इससे मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ ये कैल्शियम की कमी है जिससे हमारी हड्डियों में दर्द होता है।
तो इसी तरीके से आप सभी ने कभी देखा, मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पर आपने कभी अपने बड़ों को देखा हो, ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर ऐसी कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। तो ये जो चीज़ आप, तो ये आपको ध्यान रखना है। अस्थि यानी कि हमारे जो दांत, आपने, मैंने एग्जाम्पल बहुत बार दिया है, आपके दांत बचपन में नहीं आते थे तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से होते थे, और डॉक्टर हमें एक छोटी सी टैबलेट देते थे, मतलब कि एक बोतल देते थे, उसमें छोटी छोटी टैबलेट होती थी जिसे हमें क्या करना पड़ता था, खाना पड़ता था, ठीक है, कैंडी के तौर पर हम खाते थे उसे। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे जो दांत हैं, जो हड्डियां हैं, वो कमजोर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ गया है प्रौढ़ अवस्था। तो प्रौढ़ अवस्था कब से लेकर कब तक की होती है? तो प्रौढ़ अवस्था हमारी होती है 41 से लेकर 65 तक की। तो फर्स्ट का ख, तो ख देखो कहाँ पर दे रखा है, ख केवल ये हमारा थर्ड वाले में दे रखा है, तो बाकी सारे ऑप्शन कट हो गए, और ख वाला, ये जो ग वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब देखो किशोर अवस्था कब से लेकर कब तक की होती है? किशोर अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष, जिसमें आप सभी अभी मौजूद हैं। क्या 18 से भी कोई बड़ा है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। वैसे तो 18 तक की होंगे आप सभी। तो किशोर अवस्था का घ ये देखो यहाँ पर भी दे रखा है। बाल काल यानी कि बाल्य अवस्था कब से लेकर कब तक की होती है? बिल्कुल ही छोटी उम्र में, यानी कि 1 से 2, कभी आपको जो है 0 से 2 लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये बस आपको क्या, जिस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप से आपके, और जैसे आंसर के ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग टिक करना पड़ेगा। वहाँ पर बहस तो नहीं करने जाओगे, नहीं भाई हमारी बुक में 0 से 2 लिखा था, यहाँ पर 102 लिख दिया, ऐसा नहीं है। जिस टाइप से ऑप्शन आए उस टाइप के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन ये दे रखा है यहाँ पर हमारा क्या है, सॉरी, बाल्य अवस्था हमारा जो है ये थर्ड वाला ऑप्शन होगा, 3 से 11 वर्ष, ठीक है। 3 से 11 वर्ष हमारी बाल्य अवस्था होती है, शैशव काल को कहते हैं 0 से 2। तो मेरे दिमाग से निकल गया, स्किप हो गया, सॉरी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, जितना करो उतना कम है। अगर आपने हमारी आखिरी तैयारी वाली क्लासेस नहीं अटेंड की थी तो उन्हें कर लो, उनमें आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं, जितनी भी क्वायरी है, वो सारी की सारी सोल्व हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए गए हैं, उसमें बार बार रिपीट जो होते हैं वो एमसीक्यूज करवाए गए हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे जो है 50+ एमसीक्यूज हर चैप्टर के नहीं देखे तो उन्हें देखो। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई वीडियो नहीं मिलती तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है फिजिकल एजुकेशन की तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको शेयर कर दूंगी। बस आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मुझे मार्क्स चाहिए आपके, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिटनेस इंडेक्स, यानी कि आपका जो फिटनेस इंडेक्स है, जब फिटनेस इंडेक्स यानी कि HST, हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण को जो फिटनेस इंडेक्स कहा जाता है, तो इन्होंने कहा लंबा रूप यानी कि उसका दीर्घकालिक रूप। तो दीर्घकालिक रूप कौन सा होता है इसका, ठीक है, तो इसका होता है 100, यानी कि इसका फॉर्मूला पूछा गया तो इसका फॉर्मूला ये वाला ठीक है। आपको ध्यान रखना जो HST का दीर्घकालिक रूप है, जो लंबा रूप है, उसमें क्या होता है 100 इंटू में परीक्षण की अवधि सेकंडों में। तो दोनों में दीर्घकालिक हो या फिर संक्षिप्त हो, यानी कि कम समय के लिए जो HST का आकलन किया जाता है, दोनों में ऊपर का ये फॉर्मूला जो है ये सेम रहता है, ध्यान रखना, बस नीचे का ये चेंज हो जाता है। तो इसमें देखो 2 इंटू में परीक्षण के बाद हृदय की धड़कनों की संख्या, धड़कनों यानी कि अगर एक बारी धड़कन की संख्या ली जाती है तो हम कहते हैं 2 इंटू में परीक्षण के बाद हृदय की धड़कन की संख्या, पर यहाँ पर धड़कनों लिख दिया गया है। तो कम से कम जो 3 बारी जो धड़कन है उसको क्या करा जाता है, मेजर किया जाता है, और फिर इस फॉर्मूले के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में 3 इंटू में हृदय की धड़कन भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर इस तरीके से मिल सकता है। तो फर्स्ट का हमारा सेकंड हो गया, तो फर्स्ट का सेकंड कहाँ पर लिखा हुआ गया है, केवल ए वाले ऑप्शन में है। तो यही हमारा करेक्ट होगा, पर हमें क्या है 2-3 ऑप्शन और चेक करने चाहिए, क्योंकि श्योरिटी होनी चाहिए, तभी तो आप एग्जाम में करोगे। अब देखो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मापने के लिए, तो कार्डियोवास्कुलर जो फिटनेस होती है, कार्डियो जो होते हैं हमारे हृदय को ही कहते हैं, ठीक है, यानी कि हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण। तो देखो इंग्लिश में भी नाम आपसे देकर पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो इसको मापने के लिए होता है, आप सभी को पता होगा। तो हमारा ये 4th हो जाएगा इसका, ठीक है। देखो दे रखा है 4th। एक हृदय गति मॉनिटर जो है वो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, तो ये फर्स्ट दे रखा है, ठीक है। और मैंने संक्षिप्त वाला बताया था, यानी कि जो फिटनेस इंडेक्स है HST, कम समय के लिए अगर नापा जाता है तो उसमें क्या होता है 5.5 इंटू में नाड़ी की गिनती, वो भी कब से लेकर कब तक की, 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक की, ठीक है। तो ये इसका थर्ड हो गया। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो भी फॉर्मूले आपके फिजिकल एजुकेशन में यूज हो रहे हैं वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो ए था वो करेक्ट हो गया यहाँ पर।
और सैम्पल पेपर की वीडियोस नहीं देखी है तो फिर से कहूँगी सैम्पल पेपर प्री बोर्ड जरूर देखना है, ठीक है, क्योंकि वहीं से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, जैसे कि 11th क्लास में भी हुआ है तो आपके में भी हो सकता है भाई, कुछ भी कह सकते हैं, सीबीएसई वाले हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना मत भूलना या फिर करना मत भूलना, ठीक है। अगला देखो, अब यहाँ पर आप कहोगे जो म्यूरल है वो आपके में तो आ ही नहीं रहा है, अभी मैचिंग जो है हमें और कहाँ से लें, तो मैचिंग में ये इंट्राम्यूरल दे रखा है तो कोई बात नहीं, इसे मैं कट कर देती हूँ, उसके ऑप्शन को भी कट कर देती हूँ। जो इंट्राम्यूरल जो होता था वो था चार दीवारी के अंदर जो गेम्स होते हैं उसको बोला जाता था, तो ये जो ऑप्शन है इसको मैंने कट किया, ये वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने कट किया, बाकी ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो कैम का तो वैसे भी सबने 4th दे रखा है, अब हम खे से इसका देखना स्टार्ट करेंगे। नॉक आउट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट कौन सा होता है, हारने के बाद जो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है टीमें, यानी कि उन्हें एक बार भी मौका नहीं दिया जाता दोबारा, जो टीम हार गई उसे जो भी टीम जिस भी राउंड में हार गई उसे क्या है उसी टाइम क्या कर दिया जाता है, टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है, इसलिए इसे एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ख वाले का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो देखो ख वाले का फर्स्ट कहाँ कहाँ दे रखा है, बस थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें नहीं दे रखा है, तो इस थर्ड वाला ऑप्शन को बिल्कुल हम कट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बाई क्या होता है, जब दो की पावर में टीमों की संख्या नहीं होती है, टोटल टीम जो हमें दी जाती है जो वो दो की पावर में नहीं होती है, तब जो है बाई निकाली जाती है, तो इसलिए हमारा ये हो गया इसका वाला ठीक, यानी कि ये जो सी है इसका हमारा सेकंड ठीक होगा। तो सेकंड कहाँ दे रखा है, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ठीक है, और ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं दे रखा था। अगला देखो सीडी नुमा जो पद्धति है वो लीग टूर्नामेंट का एक टाइप है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना सीडी नुमा होगा, साइक्लिक पद्धति होगी, लीग टूर्नामेंट के अंदर आती है। तो सीडी ये इसका हो गया गहवाले का थर्ड, तो गहवाले का थर्ड कहाँ पे दे रखा है, देखो गहवाले का जो थर्ड है यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है, तो यहाँ पर जो कर रखा है ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी ऑप्शन में चेंज नहीं कर रखा है, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ दोनों में से कोई भी कह सकते हो हम, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, बस हमें टिक करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो साइक्लिक, जैसे मैंने कहा साइक्लिक हो या सीडीनुमा जो पद्धति है वो आपकी लीग टूर्नामेंट का हिस्सा है, टाइप है, तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो तकनीकी समिति, जैसे मैंने बताया तकनीकी समिति विवाद को सुलझाने के लिए होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। एक्स्ट्रा म्यूलर को कट ही कर दो, आपके में नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला कट हो गया। सीडिंग जो होती है वो कब दी जाती है, प्रथम राउंड में मुकाबला न होने पर, यानी कि जो टीम होती है, जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसमें जो टीम्स होती हैं वो क्या हो जाती है, जो अच्छी टीम्स बाहर हो जाती है गेम से, तो उनको बचाने के लिए सीडिंग दी जाती है। सीडिंग और बाई में क्या अंतर होता है, जो बाई होती है कब दी जाती है, जब टीमों की संख्या क्या होती है, टीमों की संख्या 2 की पावर में नहीं होती है, तब उनको बाई दी जाती है। और सीडिंग कब दी जाती है, अच्छी टीमों को टूर्नामेंट में बनाए रखने के लिए दी जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है ये थर्ड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए, वहां पर तो वो ऑप्शन ही दे रखे थे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला भी आपका, तो ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं आप सभी को पता चल ही रहा होगा। तो देखो एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है, तो एंटीबॉडीज कौन उत्पन्न करता है, किस चीज की मदद से उत्पन्न होती है, तो जब आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा, जो मैंने करवाया था एक वीडियो में, पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवाया था, पिक्चर्स दिखा दिखा कर बहुत मेहनत लगी थी उस वीडियो को बनाने, मतलब करवाने में, लाइव क्लास ली थी मैंने आप सभी की। तो जो एंटीबॉडीज है वो कब उत्पन्न होती है, प्रोटीन की वजह से उत्पन्न होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो फर्स्ट का डी कहाँ पर है, ये दो जो है इनमें दे रखा है और ये दो जो है हमारे यहाँ पर कट हो जाएंगे नहीं दे रखा। तो आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा कौन देता है, तो जो वसा होती है वो हमारे जो कोमल अंग होते हैं, हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं उनको सुरक्षा देती है, ध्यान रखना आपको। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। तो देखो सेकंड वाले में नहीं दे रखा ऑप्शन ए, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन कट हो गया और फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक होता है, तो कैल्शियम, जैसे मैंने कहा हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने में कैल्शियम बहुत मदद करता है, तो या फिर विटामिन डी या फिर कैल्शियम, क्योंकि विटामिन डी भी जो है एक तरीके से क्या है, स्रोत है कैल्शियम उसका, ध्यान रखना है। और रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक कौन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया जो लोहा होता है उसकी वजह से रक्तहीनता होती है, और हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए जो लोहा होता है, यानी कि लोहा खाने मारने वाला लोहा नहीं, खाने वाला, ठीक है, जैसे पालक वगैरह मिलता है, और ये जो आयरन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका ये वाला ऑप्शन, और यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मैंने आपको बताया रखा है, ऊर्जा प्रदान करने में बहुत बड़ा स्रोत है। हमारी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जो खिलाड़ी है उसे बहुत ताकत वाला काम करना है, तो उसकी जो भोजन की जो वो है, एक तरीके से डेली रूटीन के लिए जो लिखा जाता है, जो डाइटिंग की लिस्ट एक तरीके से तैयार की जाती है एक तरीके से, तो वो जो लिस्ट तैयार करनी है, तो उसमें जो है कौन सा एक ऐसा जो तत्व है, पोषक तत्व, जिसे शामिल करना बहुत आवश्यक है। और ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होगा, चाहे आप घर में बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हो, चाहे कोई खिलाड़ी मेहनत वाला काम कर रहा हो, तो उसके लिए जो कार्बोहाइड्रेट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके भोजन में। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसलिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना यहाँ पर लिखा गया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो फर्स्ट का बी कहाँ कहाँ पर दे रखा है, बस जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ही दे रखा है। बाकी देख लेते प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारा जो भी हमारे जो भी आंतरिक अंग होते हैं उनका निर्माण करता है। आंतरिक अंग की सुरक्षा कौन करता है, वसा करता है। और आंतरिक अंगों का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया ए हमारा। वसा जो होती है हमारी, वसा क्या करती है, जो भी हमारे नाजुक अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करती है। नाजुक हो गए, ठीक है, आंतरिक हो गए, कोमल हो गए, उन अंगों की सुरक्षा कौन करता है, वसा करता है। तो ये इसका हो जाएगा हमारा डी। और पानी जो होता है हमारी कोशिकाओं को नरम और लचीला बनाता है, ये ध्यान रखना। हमारे जो सेल होते हैं, कोशिका उसको ही कहा जाता है, उनको नरम बनाता है और लचीला बनाता है, ध्यान रखना। और जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें हमारी बॉडीज में पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है, जल करता है। तो ये इसका डी हो गया और इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बार फिर से मैं कहूंगी, आप सभी लाइक कर दो भाई, इतनी मेहनत करनी पड़ती है आप सभी के लिए, बस आप सभी के लिए ही कर रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं टाइम निकाल रही हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है वीडियो। साथ साथ में आप सभी का फर्ज ये भी बनता है कि अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। और साथ साथ में ये भी फर्ज बनता है कि एक लाइक कर दो। और सब्सक्राइब जो नहीं करते ना, उनसे तो मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ। तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और क्या कहूँ मैं आप सभी से। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी के लिए ये मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अपने लिए नहीं किया है, तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं जाने वाली नहीं हूँ, कभी ये सोचो मैम जाने वाली हैं तो इसलिए मैम ये सब कुछ बोल रही है, नहीं, अभी बाकी है बहुत सारी चीज़ें, तो देखते हैं। तैयारी करनी है ज़बरदस्त वाली, तो ज़बरदस्त तैयारी के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो देखो बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही है, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको बता रही हूँ साथ साथ में। तो देखिए, प्रोटीन, प्रोटीन किस में मदद करता है हमारी। जो प्रोटीन होता है त्वचा, नाखून, बाल वगैरह है उनके निर्माण में, आंतरिक अंग जो है उनके निर्माण में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, जो मैंने पढ़ा है चैप्टर 2, तो फर्स्ट का खे हो गया, तो खे कहाँ पर दे रखा, कहीं पर भी नहीं, बस ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा वैसे हमारा, ठीक है। बाकी चेक कर लेते जल। तो जो जल होता है वो हमारी बॉडी में 60 से लेकर 70% तक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। रंग यौगिक कौन सा इनमें से, तो रंग यौगिक क्या होता है, जब हम, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, जो फूड कलर है वो डाला जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो जलेबी होती है, जलेबी में हम ऑरेंज कलर का या फिर रेड कलर का एक फूड कलर आता है, उसे डालते हैं। तो वो क्यों डालते हैं, क्योंकि वो जो जलेबी होती है वो आकर्षक दिखाई दे। आप सभी ने देखा होगा, जो भी खाने की रेसिपीज वगैरह देखते हैं या बनाते हैं उन्हें तो पता ही होगा जरूर, ठीक है। या फिर किसी की फेवरेट है तो मैंने बता दिया। या फिर हम दूध में कॉफ़ी डालते हैं, टेस्ट के लिए डालते हैं, पहली बात। खाने को आकर्षक बनाने के लिए डालते हैं, दूसरी बात। तो ये जो रंग यौगिक है, ये कॉफ़ी डालना आपका क्या है, रंग यौगिक नहीं होगा, उससे हमें टेस्ट मिल रहा है, ठीक है। पर रंग यौगिक क्या होगा हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, फूड कलर जो यूज़ किया जाता है वो क्यों किया जाता है, भोजन को आकर्षक दिखाने के लिए किया जाता है, अट्रैक्टिव करने के लिए किया जाता है। तो हमारा थर्ड का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अल्प आहार। अल्प आहार की कमी से क्या चीज़ होती है, जैसे मैंने आप सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया था ना, अल्प आहार इंपॉर्टेंट है, तो दांत वगैरह जो हैं या फिर रक्त संबंधी जो विकार हैं वो हो जाते हैं। क्योंकि हम जब अल्प आहार करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो उस टाइम पर हम अपने भोजन को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पोषक तत्व जो है हमारी बॉडी को सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं, जिनसे कैल्शियम वगैरह की, प्रोटीन की, विटामिन की, इन सब सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, ठीक है। और जल की कमी हो जाती है, और हमारा एक्सरसाइज में मन भी नहीं लगता, व्यायाम करने में मन नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंतर्गत। तो हमारा ये हो जाएगा इसका ए, और हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ।
आज तो जान ही निकल गई, बहुत लंबी बन जाएगी लगता है मेरे को, और फिर भी आप सभी के लिए करना है मुझे। आप सभी को अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मेरे को मेरा ये फर्ज बनता है आप सभी के लिए मतलब कि आप सभी के लिए बनानी वीडियो। तो देखो भाई, सूखापन, और ये जो सूखापन है, सूखापन को हम क्या कहते हैं, जब पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, और वो कब होती है, जब हम अल्प आहार करते हैं यानी कि डाइटिंग करते हैं। तो फर्स्ट का हमारा ग वाला हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट है। तो ग कहाँ पर दे रखा है, देखो भाई सारे ऑप्शन में से ग कहाँ पर, केवल ये जो ख वाला ऑप्शन है इसमें दे रखा है ग ऑप्शन, ठीक है। रक्तहीनता, रक्तहीनता यानी कि जब रक्त की कमी हो जाती है बॉडी में, तो लोहे की कमी की वजह से रक्तहीनता होती है हमारा, ये हो जाएगा ग वाला, देखो दे रखा है यहाँ पर सेकंड का ग। अस्थियों के घनत्व में कमी कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, तो ये हो जाएगा क। और रतौंधी जो है हमारी विटामिन ए की कमी के होता है, तो ये हो जाएगा इसका ये। तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देखो भाई, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं हमें क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि हाँ हमें ये आते हैं, है ना, हो रहा होगा आप सभी के अंदर। देखो अब अगला क्वेश्चन है, स्थूलकामक क्रियाएं। स्थूलकामक क्रियाएं क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। स्थूलकामक जो क्रियाएं होती हैं उसमें जैसे कि जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी जो मांसपेशियां होती हैं उनका विकास होता है, जैसे दौड़ना, चलना, बैठना, उठना, ये सारी चीजें गतिविधियां आपके इसमें आ जाती है। तो इसलिए स्थूलकामक का ये ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट का ख कहाँ पर लिखा गया, केवल और केवल ये बी वाले ऑप्शन में लिखा गया है। सूक्ष्म कामक क्रियाएं क्या होती हैं, सूक्ष्म का मतलब ही छोटा होता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूक्ष्म कामक क्रियाओं में जो छोटी जो मांसपेशियां होती हैं उनका विकास होता है, जैसे कि आपकी उंगलियां जो हो गई उनका विकास, या पैरों की जो उंगलियां हो गई उनका विकास हो रहा है। तो जैसे कि आप तो भी क्या करते हैं, पेंसिल पकड़कर कुछ लिखते हैं, तो इससे आपकी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, ठीक है। जैसे चित्रकारी करना, चित्रकारी करते टाइम आपको कलर या फिर पेन आपके हाथ में पकड़ने होंगे, जिससे कि आपकी जो फिंगर्स है उनका यूज हो रहा है, तो उनकी जो भी चीज यूज होती है उसका विकास तो होना ही है। बॉल पकड़ना, उसमें भी आपके फिंगर्स का यूज हो रहा है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट। अब देखो प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था कब से लेकर कब तक की होती है, 3 से लेकर 6 वर्ष की होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा ख वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, देर किस बात की है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बस पढ़ने वाले होने चाहिए। देखो मटेरियल बहुत सारा होता है, बस पढ़ाई करने वाले आप सभी बनने चाहिए, ठीक है। अब देखो चपटे पैर, चपटे पैर कब होते हैं हमारे, तो जो चपटे पैर होते हैं जब हमारे जो पंजों का आकार होता है, पैरों के जो पंजे होते हैं उनका जो आकार होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है, तो ये हो गया हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट। देखो सी वाला कहाँ पर लिखा गया है, बी ऑप्शन भी है हमारा सी, और ये बी है। देखो इसको सी बना देती हूँ, देखो ये ए हो जाएगा हमारा, ए बी सी डी ठीक रहेगा, ठीक है। घुटनों का टकराना, तो घुटनों का जो टकराना होता है वो क्या होता है, तो 2 ऑप्शन बच गए हमारे, घुटनों का अंदर की तरफ मुड़ना और घुटनों की दूरी। तो घुटनों की दूरी तो नहीं होगा, घुटनों का टकराने का मतलब इस तरीके से घुटने हो जाते हैं, बिल्कुल भी गैप नहीं रहता, तो घुटने अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट। तो देखो बी कौन सा है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी दे रखा है यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन कट हो गया ये वाला, और बी वाला हमारा ठीक हो गया। धनुषा का टांगी कौन सी हो जाए, तो घुटनों की दूरी बढ़ जाती है, तो इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो ये दे रखा है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल कंधे। गोल कंधे देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कंधे देखो ये दो रखा है, कंधे गोल होकर आगे की तरफ जो है झुक जाते हैं एक तरीके से, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बी वाला, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पे सुरक्षा लिख दिया, झुक जाते हैं, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो फर्स्ट का डी कहाँ पर दे रखा है, देखो भाई डी 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 डी, फर्स्ट का डी इन्होंने दिया ही नहीं, क्या बात है। आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन इनकरेक्ट दिए गए हैं, तो ऑप्शन को ना देखो, तो वैसे हम मैचिंग कर लेते हैं। स्काइलोसिस क्या होता है, जब रीढ़ की जो अस्थि होती है वो क्या हो जाती है, या तो दाई ओर हो जाती है बाई ओर हो जाती है, यानी कि इस प्रकार की हो जाती है, तो ये बी इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा। काइफोसिस, काइफोसिस का मतलब होता है कुबड़ पीछे की ओर, तो जो कुबड़ पीछे की ओर होता है तो उसमें क्या है, रीढ़ की जो हड यहाँ पर जो दे रखा है कुबड़ पीछे की ओर, कंधे गोल होकर आगे की तरफ हो जाते हैं, तो ये तो हमारा लॉर्डियोसिस में होगा। रीढ़ की अस्थियां आगे की ओर हो जाती हैं, ये भी हमारा कौन से में होगा, काइफोसिस में होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत है, तो मैं इसे यहाँ पर कट कर देती हूँ, इस क्वेश्चन को मत देखो, बस थोड़ी सी बातें थी मैंने बता दी यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन मत देखो, ये क्वेश्चन ही मेरे ख्याल से यहाँ पर गलत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 600 मीटर की दौड़ या फिर पैदल चाल किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती है। आपको पता होगा जो उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो उद्देश्य वो डाले भी हैं वीडियो बनाकर, तो आपने नहीं देखे हैं तो उद्देश्य करो भाई, जितने भी परीक्षण हैं उन सबके उद्देश्य। तो 600 मीटर की जो दौड़ होती है वो एरोबिक पुष्टि को मापने के लिए होती है, तो ये हो गया इसका ये वाला। देखो अब
सिट एंड रिच परीक्षण किस लिए होता है? ये सिट एंड रिच परीक्षण जो होता है वो लचक को मापने के लिए होता है। ध्यान रखना आपको, सिट एंड रिच परीक्षण लचक को मापने के लिए होता है। चाहे वो वरिष्ठ नागरिक में पूछा जाए, चाहे वैसे पूछा जाए, तो वो लचक को मापने के लिए होता है। अगला देखो पुशअप्स लड़कों के लिए। जो पुशअप्स लड़कों के लिए होते हैं तो इसमें हमारे हाथों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, और हमारे ऊपरी हिस्से का प्रयोग हो रहा है, तो उसकी ताकत को बढ़ाएगा पुशअप्स, तो इसलिए इसका बी हो जाएगा। और ये देखो 4x10 मीटर शटल रन, तो जो शटल दौड़ होती है चपलता को मापने के लिए, गति को मापने के लिए करवाई जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाजू मोड़ने का परीक्षण। तो ये वरिष्ठ नागरिक परीक्षण जो है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बाजू मोड़ने का परीक्षण की वजह से कौन सी जो है हमारी किस चीज़ में वृद्धि होगी या फिर क्या चीज़ मापी जाती है? तो बाजू मोड़ने का जो परीक्षण होता है, तो आपने देखा हो जो डंबल्स होते हैं हाथ में पकड़ के बाजू मुड़वाई जाती है, ठीक है, फिर नीचे करवाई जाती है, फिर मुड़वाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो ऊपरी भाग है उसकी शक्ति में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आपके पैर तो यूज़ नहीं हो रहे ना, ऊपरी भाग ही तो यूज़ हो रहा है। तो देखो गया कहाँ पर लिखा गया, केवल फर्स्ट ऑप्शन में है। अब देखो सेकंड वाला, बैक स्क्रैच परीक्षण। बैक स्क्रैच परीक्षण में क्या होता है, एक हाथ पीछे की तरफ लेके जाया जाता है और नीचे से एक हाथ लेके आया जाता है, फिर उनको टच करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये जो है आपका, इससे क्या हो रहा है, जो कंधे हैं उनकी लचक का जो है आकलन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है कि आपके कंधों में कितनी लचक है। तो ये हो गया इसका। और फिर देखो यहाँ पर 6 मिनट चाल परीक्षण। जो 6 मिनट चाल परीक्षण होता है उसके द्वारा क्या होता है, हृदय वाहिका पुष्टि की जाती है, वो भी किसकी, वरिष्ठ नागरिकों की हृदय वाहिका पुष्टि की जाती है, आपको ध्यान रखना है। और चेयर सिट एंड रिच परीक्षण, जैसे मैंने कहा चेयर सिट एंड रिच परीक्षण जहाँ पर भी आएगा वो शरीर का जो लचक है उसे मापने के लिए आता है। और चेयर सिट और रिच परीक्षण यानी कि हम बैठते हैं और फिर चलते हैं, तो ये जो है इसमें हमारी किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, हमारे पैरों का यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हमारी जो शरीर का निचला भाग होता है उसकी लचक का मापन करने के लिए चेयर सिट एंड रिच परीक्षण करवाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है यहाँ पर हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के हैं, 600 मीटर की जो दौड़ है, जैसे मैंने आपको बताया था 600 मीटर की जो दौड़ होती है वो किसके लिए होती है, हमारे गामक पुष्टि के लिए होती है, ठीक है। और जिग जैग दौड़ तो आपकी, इसे हम गलत कर देते हैं क्योंकि ये तो आ ही नहीं रहा है अब की बार। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, तो हार्वर्ड स्टेप परीक्षण जो होता है वो किस लिए करवाया जाता है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण जो होता है हृदय वाहिका की पुष्टि परीक्षण के लिए। हमारे जो हृदय की जो गति होती है, एक तरीके से जब हमारे हार्ट बीट जो होती है उसको नापते हैं, फिर देखते हैं कि वो नॉर्मल हार्ट बीट कब हो रही है, हमारी कितने टाइम में हो रही है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो हृदय वाहिका है वो किस तरीके से उसमें मतलब ठीक है या नहीं है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है उसके द्वारा हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण किया जाता है। 6 मिनट की जो चाल है उसके द्वारा जो है ये किसके अंतर्गत है, रिकली जोन्स परीक्षण जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उसमें शामिल किया गया 6 मिनट का चाल परीक्षण, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गामक पुष्टि परीक्षण। तो गामक पुष्टि परीक्षण जो होता है वो इसमें से देखो, जैसे कि आप सभी देखोगे तो गामक पुष्टि परीक्षण, क्योंकि बाकी सबके आंसर मिल जाएंगे, फिर आपको गामक पुष्टि परीक्षण जो है वो हृदय वाहिका पुष्टि को ही गामक पुष्टि परीक्षण कहते हैं, ठीक। तो ये इसका हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो गामक पुष्टि परीक्षण है उसमें तो शामिल किए गए हैं, हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण हो गया, अफरर हो गया, सारे के सारे उसमें शामिल किए गए। रिकली जोन्स परीक्षण इनमें से कौन सा है, चेयर स्टैंड परीक्षण जो है आपका रिकली जोन्स परीक्षण है। चेयर सिट एंड रिच परीक्षण भी कहा जाता है, चेयर स्टैंड परीक्षण भी कहा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर। सामान्य गामक पुष्टि परीक्षण, तो सामान्य गामक पुष्टि परीक्षण जो होता है आपका स्टैंडिंग बोर्ड जंप होता है, जो आपके में कट हो चुका है, तो इसे आप यहाँ पर कट कर लोगे, ठीक है। हृदय वाहिका पुष्टि परीक्षण जो है इसके द्वारा फिटनेस इंडेक्स स्कोर जो है आपका तैयार किया जाता है HST फॉर्मूले के द्वारा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। HST फॉर्मूला दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों तरीके का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। तो देखो फ्लैक्शन की वजह से क्या होता है, फ्लैक्शन की वजह से जो शरीर के जो मध्य रेखा होती है, जो शरीर जो होता है हमारा, तो फ्लैक्शन की वजह से जो जोड़ होते हैं शरीर में, जॉइंट्स होते हैं, जोड़ क्या होते हैं, जहाँ पर जो दो हड्डियाँ वो मिलती है, 2 या 3 हड्डियाँ, तो जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में जो कोण होता है, जो एंगल बनता है वो कम हो जाता है, उसको फ्लैक्शन कहा जाता है। जैसे कि जैसे आपने हाथ में सामान पकड़ा हुआ है और आपकी बाजू ऐसे मुड़ी हुई है, अब सामान को नीचे रख रहे हो तो आपकी बाजू ऐसे हो जाएगी, ऐसे करके ऐसे, तो कोण यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर कम था। तो जो कम होता है, जो कोण जो है वो कम होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कोण में कमी जो होती है उसे फ्लैक्शन कहा जाता है। एक्सटेंशन क्या होता है,
एक्सटेंशन होता है एक्सटेंशन, जैसे कि एक्सटेंशन इंग्लिश में कहा जाता है बढ़ा दिया गया, तो इस तरीके से याद रखना है। एक्सटेंशन में कोण जो होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, जो एंगल बनता है वो बढ़ जाता है। एबडक्शन क्या होता है? एबडक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे ना कैसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। एबडक्शन क्या होता है? एबडक्शन में जो शरीर की मध्य रेखा होती है उससे दूरी बन जाती है। जैसे कि ये देखो, ये कोई है, इसकी ये शरीर की ये मध्य रेखा है, तो मानो आपने खुद आपको पनिशमेंट दे दी गई, अपने अपने हाथ ऊपर कर लो, तो आप अपने हाथ ऊपर कर रहे हो, तो इस शरीर की मध्य रेखा से ये हाथों की जो दूरी है कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, देख रहे हो ना। और अब मैं कहूँ अपने हाथों को नीचे कर लो, तो वो एडक्शन होगा। एडक्शन, एडक्शन में शरीर की मध्य रेखा के पास में हाथ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सेकंड है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं हमारी, तो देखते हैं हम। देखो, एबडक्शन पूछ लिया, तो एबडक्शन क्या होता है? मैंने बताया था ना, कोण में कमी, ठीक है, एंगल में कमी। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? त्वरण का नियम प्रदान करता है। न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम है वो त्वरण का है। पहला जड़ता का है, दूसरा त्वरण का, और तीसरा प्रतिक्रिया का है। अब देखो, बल जो क्रिया को विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है बल के द्वारा, उसे घर्षण कहा जाता है। तो ये तो इकट्ठी कर लो ऐसे। फ्लैक्शन जो है आपका, जो फ्लैक्शन होते हैं मध्य रेखा से दूर हो जाते हैं। और सॉरी, एबडक्शन मध्य रेखा से दूर होगा, फ्लैक्शन जो है कोण में कमी होगा, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भैया अपने ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका। और अभी तक अगर आपने, भाई वीडियो समाप्त हो रही है, क्लास समाप्त हो रही है, तो एक काम कर लो फटाफट, अगर अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास मुझे सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब कर दो। भाई कितनी बार बोलूँ, अभी हाथ दिखते तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ लेती, नहीं नहीं इतना नहीं चलो ये तो मजाक हो गया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी अपने हैं तो आप सभी के आगे कुछ भी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत तो वैसे होती नहीं है, फिर भी आप सभी मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करवाते हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना चाहते हो तो यूनिक क्लासेस के नाम से है, और टेलीग्राम आईडी जो है हमारी पक्का ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है जब, तो वहाँ पर आपके, क्योंकि अब जो है लगातार वीडियोस आएंगी तो नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत होगी, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि वीडियो आ गई है तो देख लो फटाफट। लाइव क्लास कब हो रही है उसके बारे में बता दिया जाता है, तो वो कर लो, ठीक है। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वायरी हो, कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो। वीडियो की लिंक नहीं मिल रही है तो मुझे बोल दो, मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, हमारे साथ जुड़ी।